हेलो फ्रेंड्स, मैं विपुल पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वीआईपी टेक में। तो आइए हम देखते हैं आज कुछ माइक्रो प्रोसेसर 8085 से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। चलिए यही देखते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या हैं। तो प्रश्न नंबर 1 लिखा है, माइक्रो प्रोसेसर 8085 कितने पिन का होता है? तो इसमें कितने पिन होती हैं? 40 पिन। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, माइक्रो प्रोसेसर 8085 में कितने इनपुट होते हैं? तो यहाँ इनपुट आपके कितने होते हैं? 21। चलिए ये देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, माइक्रो प्रोसेसर 8085 में किस पिन पर सप्लाई दी जाती है? तो किस पिन पर सप्लाई दी जाती है? 40 नंबर पिन पर। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, किस पिन को अर्थिंग देते हैं? तो 20 नंबर पिन को हम अर्थिंग देते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 5, इसमें कितने बोल्ट सप्लाई दी जाती? 8085 में कितने बोल्ट सप्लाई दी जाती है? तो 5 बोल्ट। ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर 8085 में कितने आवृत्ति की आवश्यकता होती है? तो 3 मेगा हर्ज। मिली हर्ज मत लिख देना, मेगा हर्ज होती है। ठीक है। तो इसमें आपकी वेरी हाई फ्रिक्वेंसी चाहिए। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 7, माइक्रो प्रोसेसर 8085 कितने बिट का होता है? तो 16 बिट का होता है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, प्रोग्राम काउंटर में कितने एड्रेस लाइनें होती हैं? तो एड्रेस लाइनें कितनी होती हैं? 16 एड्रेस लाइनें होती हैं और यूनिडायरेक्शनल होती हैं। ठीक है। चलिए ये देखते हैं प्रश्न नंबर 9, माइक्रो प्रोसेसर 8085 में आउटपुट पिनों की संख्या कितनी होती है? अभी मैंने बोला इनपुट पिन कितने होते हैं? 21 और आउटपुट कितनी है? 27। ठीक है। और इसमें कुछ होती हैं बाई डायरेक्शनल, इसी वजह से ज़्यादा है, वरना 21 और 27 जोड़ेंगे तो 40 से ज़्यादा हो जाएगी। तो आप इस पर ज़्यादा फोकस मत कीजिए। मतलब इनपुट जो होते हैं वो 21 और आउटपुट कितनी है? 27। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 10, माइक्रो प्रोसेसर 8085 में डाटा पिन कितनी होती हैं? तो डाटा पिन कितनी होती हैं? 8 पिन होती हैं और बाई डायरेक्शनल होती हैं। ठीक है। 8 डाटा पिन और साथ में बाई डायरेक्शनल होती हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 11, INTA का फुल फॉर्म? तो ये भी पूछा जाता है, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। ठीक है। इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट इसका फुल फॉर्म है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 12, मशीन लैंग्वेज किस लेवल की लैंग्वेज है? तो मशीन लेवल जो है वो आपका लो लेवल की लैंग्वेज है। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है? तो कंप्यूटर में जो ब्रेन है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? CPU। ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 14, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी RAM जिसको बोलते हैं रैम, के हर सेल में क्या होता है? जो रैम आपका बना होता है अर्थात रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसके हर सेल में क्या होता है? तो 6 मॉसफेट ट्रांजिस्टर यूज किए जाते हैं। ठीक है। 6 मॉसफेट और ट्रांजिस्टर यूज किए जाते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 15, 8085 माइक्रो प्रोसेसर के एक निर्देश में कितने बाइट मौजूद हैं? तो एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, या 3 होते हैं। ठीक है। 8085 माइक्रो प्रोसेसर के एक निर्देश में कितने बाइट मौजूद हैं? तो आप एक भी होते हैं, 2 या 3, मैक्सिमम 3 तक आप लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 16, अधिकतम मेमोरी सिस्टम में क्या होती है? तो जो मेमोरी सिस्टम होती है वो खास करके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की यूज की जाती है। ठीक है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 17, 8086 में कितने प्रकार के फ्लैग होते हैं? तो फ्लैग आपके कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के। ठीक है। 8085 माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस बस कैसी होती है? तो यूनिडायरेक्शनल होती है। ठीक है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 19, प्रथम
प्रायोगिक माइक्रो प्रोसेसर की संख्या है। तो जो आपका प्रथम बार बनाया गया था, प्रयोग किया गया था, वो था इंटेल 4004। ठीक है, इसका भी नाम पूछा जाता है, आपके एग्ज़ाम के तौर पे इम्पोर्टेंट माना जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 20। माइक्रो प्रोसेसर का मूल तत्व है, तो मूल तत्व आपका क्या होता है? ALU और कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो ये आपका बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। माइक्रो प्रोसेसर का मूल तत्व क्या है? ALU और कंट्रोल यूनिट। सो थैंक यू, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।